वेलकम टू माय चैनल। हमें उस बदलाव के साथ खुद को बदलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जैसे स्कूल, दोस्त, अपना घर। साथ में रह जाती हैं सिर्फ कुछ पुरानी यादें। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। कुछ ऐसी यादें जिन्हें तो हम कह सकते हैं और कुछ ऐसी जो अनकही बनकर रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनकही मोहब्बत। वह रोज़ शाम को गंगा घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाता। कुछ घंटे तक यूं ही गंगा के बहते पानी को निहारता और अपने अतीत में खो जाता। 4 साल पहले रवि अपने होम टाउन से दूर बीसीए का कोर्स करने के लिए दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है। रवि पढ़ाई में अव्वल तो था ही साथ संगीत के प्रति भी उसकी रुचि थी। आज कॉलेज में इंट्रो पार्टी थी। सभी ने अपना अपना टैलेंट दिखाया। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। ये प्रतिक्रिया थी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट पूर्वी के गाने की। पूर्वी का गाना सुनने के बाद उससे एक और गाने की फरमाइश की जाने लगी। सभी को उसका गाना बहुत पसंद आ रहा था। पार्टी ख़त्म होने के बाद, हाय, मैं रवि, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, रवि ने कहा। हेलो, मैं पूर्वी, पूर्वी ने कहा। रवि उसकी तारीफ करते हुए कहता है, गाना सुनकर तो मैं आपका फ़ैन हो गया, क्या गजब गाती हैं। थैंक्स, पूर्वी कहती है और अपनी सहेलियों के साथ आगे निकल जाती है। पूर्वी भी अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में बीसीए करने के लिए रह रही थी। कॉलेज के पास ही उसने एक पीजी ले रखा था। रवि भी वहीं कॉलेज से कुछ दूरी पर एक बॉयज़ हॉस्टल में रहता था। अपने कमरे में आने के बाद रवि पूर्वी के बारे में ही सोचता रहता है। साधारण रंगरूप होते हुए भी पूर्वी के व्यक्तित्व में आकर्षण था। पहली नज़र में ही रवि उसका दीवाना हो गया था। लड़कियां तो बहुत देखी थी रवि ने, पर ऐसा आकर्षण नहीं महसूस किया था जो पूर्वी के साथ कर रहा था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन रवि कॉलेज समय से पहले ही पहुंच गया। कॉलेज कैंपस में पहुंचकर वहीं लगे बेंच पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी निगाहें किसी को तलाश रही हों। बार बार उसकी नज़रें कैंपस के गेट पर जाकर टिक जाती। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सामने पूर्वी आती हुई दिख जाती है। क्लास खत्म होने के बाद पूर्वी और उसकी दोस्त दीपा कैंटीन चली जाती हैं। तभी रवि भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? रवि कहता है। क्यों नहीं, बिल्कुल, पूर्वी कहती है। रवि पूर्वी के करीब जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में चले जाते हैं। रवि पढ़ाई में अव्वल और एक होनहार स्टूडेंट था। उसके क्लास के अधिकतर साथी उसकी मदद लेते थे। समय बीत रहा था। आज पूर्वी को कॉलेज ना देखकर पता नहीं क्यों उसका मन बेचैन हो उठा। दीपा, आज पूर्वी कॉलेज नहीं आई? रवि ने दीपा से पूछा। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास जाना था उसको। इतना सुनते ही रवि को उसकी चिंता सताने लगी। आज उसका मन क्लास में नहीं लग रहा था। छुट्टी के बाद रवि अपने कमरे में पहुंच तो गया, किंतु उसका दिल दिमाग अभी भी पूर्वी के बारे में ही सोच रहा था। उसका मन मस्तिष्क यही चाहता कि काश मैं अभी पूर्वी के पास होता। रात काफ़ी हो गई थी। रवि करवट बदलता रहा, किंतु नींद अभी भी नहीं थी। पूरी रात करवटें बदलते ही बीत गई। दूसरे दिन रवि बेमन से कॉलेज जाता है। उसका दिल और दिमाग तो अभी भी पूर्वी के बारे में ही सोचता रहता है। रवि खुद से सवाल करते हुए सोचता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं जब तक पूर्वी को ना देखूं मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। रवि का स्वभाव भी थोड़ा विचित्र है। वह अपने मन की भावनाओं को किसी से भी शेयर नहीं करता। खुद से ही अपने सवालों के जवाब मांगता है। सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं मुझे नहीं, ऐसा नहीं।
कहीं मुझे पूर्वी से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों मैं उसके बिछुड़ने की कल्पना मात्र से ही डर जाता हूँ? रवि अंतर्मुखी स्वभाव वाला होने के कारण अपने को किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता। आज 3 दिन बाद पूर्वी कॉलेज आई। रवि आज बहुत खुश था। कॉलेज में 8-10 लड़के लड़कियों का एक ग्रुप था, जिसमें रवि, पूर्वी, दीपा और अन्य लड़के लड़कियां भी थे। वीकेंड में उनका ग्रुप अक्सर किसी न किसी पिकनिक स्पॉट पर जाता और सभी खूब एंजॉय करते। रवि जब भी पूर्वी के आसपास रहता बहुत अच्छा महसूस करता था। वह 24 घंटे उसी के ख्यालों में खोया रहता। एक दिन भी उसे नहीं देखता तो उसे नींद नहीं आती। पर इन सब बातों से अनजान पूर्वी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि रवि उससे प्यार करता है। वह तो सिर्फ क्लास के अन्य दोस्तों की तरह उसे भी एक अच्छा दोस्त ही समझती थी। कॉलेज का 1 साल समाप्त हो गया। रवि ने सोचा 1 साल बीत गए, मैं पूर्वी को प्रपोज नहीं कर पाया। इस बार तो मैं ज़रूर अपने दिल की बात पूर्वी से बताऊंगा, मगर कैसे? हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रवि पूर्वी से अकेले में मिलने का बहाना ढूंढता रहता है, जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए पूर्वी को लाइब्रेरी में बुलाता है। दिए हुए समय के अनुसार पूर्वी आ जाती है। रवि और पूर्वी काफ़ी देर तक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बीच रवि कई बार सोचता है अपने दिल की बात पूर्वी को बताए, पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाता। समय बढ़ता रहा, परीक्षा भी नज़दीक आ गई। रवि खूब मेहनत कर रहा था, मगर हमेशा उसके दिलो दिमाग में और आंखों के सामने पूर्वी ही दिखती। सभी की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। आज उनका ग्रुप पास के रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए जा रहा था, जिसे सबने मिलकर अरेंज किया था। आज लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों में पूर्वी आकर्षक लग रही थी। रवि की नज़रें तो पूर्वी पर ही थी। समय तो मानो पंख लगाकर उड़ रहा हो। अब तो बीसीए का फाइनल ईयर भी आ चुका था। बीसीए अंतिम वर्ष की परियोजना में सभी जी जान से लग जाते हैं, क्योंकि अंतिम वर्ष का यह प्रोजेक्ट एक छात्र के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मगर रवि तो अपने जीवन में किसी और को ही महत्व दे रहा था। अब तो उसके धैर्य का बांध भी टूटा जा रहा था। रवि मन ही मन में सोचता है, इस बार तो मैं प्रपोज करके ही रहूँगा। ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराता है, परंतु रवि के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल लग रहा था। रवि पूर्वी से चाय पीने चलने के लिए कहता है और दोनों कैंटीन आ जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बातें करते हैं और थोड़ा रुककर, पूर्वी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे, तुम लोग को मैं कब से ढूंढ रही हूँ और तुम लोग यहाँ बैठे हो, कहते हुए तभी पूर्वी की दोस्त दीपा वहाँ आ जाती है और फिर मन ही मन सोचता है, कुछ अनकही बातें हैं जो खामोशी से तुम्हें बता दूँ, पर हिम्मत ना जुटा पाया। रवि आज भी मायूस हो जाता है। समय बीतता गया। आज कॉलेज का अंतिम दिन था। फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी खत्म हो चुका था। अब कब किससे मिलना हो ना हो, यही सोचकर सबने गंगा घाट घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। ये उनके ग्रुप की लास्ट मस्ती थी। इसके बाद तो सभी को अपने अपने घर चले जाना था। सबने बोटिंग करते हुए खूब मस्ती की। आज भी वो अपने प्यार का इजहार करने की मौके की तलाश में था, पर अकेले में जब भी हिम्मत जुटाता, उनके बीच कोई ना कोई आ जाता और वो शर्मीले स्वभाव के होने के कारण कुछ नहीं कह पाता। यह अंतिम अवसर था उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने का। वापस आकर सबने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ तो खुशी थी घर जाने की और कुछ दुख भी था अपने साथियों से बिछड़ने का। रवि के लिए तो यह गंगा घाट यादगार बन गया था, क्योंकि यहीं से हुई थी उसकी जुदाई, शायद कभी ना मिलने के लिए। वह जिंदगी की अनकही यादों की डोरी में बंध चुका था। अपने प्यार को अपने में समेट कर वह कहीं दूर चले जाना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। किस्मत हमारी नहीं होती, हम किस्मत के अधीन होते हैं।
उसे जो अच्छा लगेगा वही हमें देगी। वह अनकही मोहब्बत समेटे हुए नज़रों से मानो कह रहा हो, हम फिर मिलेंगे। वह रोज़ गंगा के बहते पानी को देखता और सोचता, काश